हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का भौतिक विज्ञान का जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो पूछे जाते हैं हर साल, उसी को हम आज देखने वाले हैं। पिछले कई वर्षों में पूछे उसी को हम लेके आए हैं। यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए सेशन चला रहे हैं, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो बिना देर के हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे उसको याद रखना है, आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा होगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें बोल रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। तो उस वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए, वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, फोकस पे, या ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। अवतल दर्पण में यदि आप वस्तु को मतलब आप बड़ा बनाना चाहते हैं और आभासी बनाना चाहते हैं तो एक ही कंडीशन पे बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच में जब किसी वस्तु को रखेगा तो वस्तु से आकार में बड़ा बनेगा, उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। कहाँ पे? ध्रुव और फोकस के बीच में जब रखेंगे तो हमारा आंसर सही होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख देख सकते हैं कि पूछा भी गया है 2 साल 2013 में और 2024 में, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, इसमें बोल रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, या सीधा उल्टा दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो जब भी काल्पनिक बनेगा तो हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। और जब भी बनेगा वास्तविक तो हमेशा कैसा होगा? उल्टा होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है काल्पनिक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का, सीधा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? 2015 में पूछा गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और ये आपको कमेंट में करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन हम आपको HW में दे रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर जिसको भी पता होगा कमेंट कीजिएगा। वैसे आंसर तो सबको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, हजामत हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग? हजामत मतलब होता है दाढ़ी बनाने। जैसे कि हम लोग सैलून में जाके दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या तो इनमें से कोई नहीं। तो जब हम हजामत बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। क्या है? अवतल दर्पण में इंसान को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब बना मतलब बड़ा बनता है, तो दाढ़ी बनाने में आसानी होती है, एक भी दाढ़ी छूटता नहीं है। ठीक है, तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 2014 और 17 में पूछा गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगले क्वेश्चन में जाने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जो हम होमवर्क में दिए हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, उसका आंसर आपको कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो किस दर्पण से बना होता है? उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, या इनमें से कोई नहीं? सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? 2018 में पूछा गया। जब यदि आप चिकित्सक के पास जाएगा जो दांत का विशेषज्ञ होते हैं
तो उसके पास एक दर्पण रहता है, अवतल दर्पण, जिससे कि दाँत को देखता है और दाँत को जब देखता है उसको बड़े आकार में दिखाई पड़ता है, ताकि उसको साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि दाँत में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। और अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है। उत्तल में तो हर हमेशा क्या बनता है? प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो इसीलिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होनी चाहिए? आवर्धन यदि ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, ठीक है? यदि धनात्मक होता तब क्या होता? काल्पनिक होता है। और जब वास्तविक होता है तो वास्तविक हमेशा क्या होता है? सीधा होता है? नहीं, वास्तविक जब भी बनेगा तो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे वास्तविक को टिक करना है और उल्टा को टिक करना है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा कैसा होगा? उल्टा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? बी इज द राइट आंसर, ठीक है? वास्तविक एक ए में भी दिया हुआ है, लेकिन उसमें बोल रहा है सीधा जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा क्या बनता है? उल्टा। तो हमें ऑप्शन बी को टिक करना है, ठीक है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है 8 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या यदि 32 सेंटीमीटर है, देखिए आर आपका दिया हुआ है कितना? 32 सेंटीमीटर, ठीक है? तो आप बताइए फोकस कितना होगा? इसका फोकस कितना हो जाएगा? एफ बराबर होता है आर बाय टू। क्या होता है? आर बाय टू होता है। तो इसको यदि कट करेंगे तो कितना होगा? 16, ठीक है? अब 16 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक है प्लस में एक माइनस में, ठीक है? तो यहाँ पे डॉट मत कीजिएगा। देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो यहाँ कौन सा दर्पण बोल रहा है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और जब धनात्मक में होगा तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला जो क्या करेंगे? टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, प्लस का 16 सेंटीमीटर। अब चलते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट था। तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है आर बाय टू, ठीक है? तो 2 से हम 32 में डिवाइड कर दिए तो आया कितना? 16 आया। अब प्लस में था, मतलब नेगेटिव में था, पॉजिटिव में था, तो हम किसे देखें कि दर्पण कौन सा है? तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। इसलिए हम धन चिन्ह के साथ आगे बढ़ गए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि किस दर्पण का उपयोग पृष्ठ दृश्य के रूप में किया जाता है? किस दर्पण का रूप जो है पीछे देखने के लिए किया जाता है? जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, तो आईना को पीछे देखने के लिए, पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं? तो हर गाड़ी के जो आगे में लगा हुआ रहता है ड्राइवर के पास पीछे देखने के लिए, तो कौन सा दर्पण रहता है? तो उत्तल दर्पण वहाँ पे लगा हुआ रहता है पीछे देखने के लिए। और उत्तल दर्पण का इसलिए प्रयोग करते हैं कि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है? तो पीछे में यदि बड़ा सा कोई गाड़ी भी आएगा ना, उसका प्रतिबिंब छोटा बनाएगा और पूरा आईना तक में दिखा देगा। यदि वहाँ पे समतल दर्पण को लगा दिया जाए तो वो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ड्राइवर कहीं भी ठोक देगा, पीछे वाला गाड़ी उसको जाए बराबर आकार में दिखाई देगा। जो अगर अवतल लगा देगा तो पीछे का जो गाड़ी रहेगा 5 फुट का, तो दिखाई देगा 10 फुट का, ठीक है? तो उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो ढकचका जाएगा ड्राइवर। तो इसलिए हमको, मतलब पीछे का जो मतलब प्रतिबिंब रहता है, हमको छोटा चाहिए। तो छोटा प्रतिबिंब बनाता कौन है? उत्तल दर्पण। इस ट्रिक से याद रख सकते हैं क्या है कि हमको पीछे का प्रतिबिंब छोटा चाहिए, और छोटा बनाता कौन है? उत्तल दर्पण, ठीक है? वीडियो में लेट लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी बताते जा रहे हैं। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप कहीं पे फंसिएगा नहीं, ठीक है? तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है? ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, और 10 नंबर में बोल रहा है नए कार्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार सामने सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। सामने जो वस्तु रखी जाती है उसकी दूरी किस में ली जाती है? जैसे कि आपके पास दर्पण है, तो दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख के उसका प्रतिबिंब बनाते हैं ना, तो ध्रुव से सब दूरी कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से सभी दूरी नापते हैं, ध्रुव से। और वस्तु के बीच की दूरी जो होती है उसको हम मापते हैं, ठीक है? उसको पॉजिटिव में मापते हैं या निगेटिव में मापते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो धनात्मक में मापते हैं
या ऋणात्मक में, या कभी धनात्मक में और ऋणात्मक में दोनों में मापते हैं, तो दोनों में तो नहीं मापते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो किस में मापते हैं? वस्तु दूरी को मानते हैं निगेटिव में। किस में मापते हैं? निगेटिव में, मतलब ऋणात्मक में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान में रखना, 2019 में पूछा गया है। तो बस 10 ऑब्जेक्टिव हो गया, वो जो भी इम्पोर्टेंट था। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे, उम्मीद करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना इस चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं है, उतना हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन को लेके अगले क्वेश्चन में आपसे मिलेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।